जी तो लास्ट जो हमने क्लास अटेंड की थी वो प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड थी। तो आज जो है मुझे ये कंफर्म करें आप पहले कि उसके ऊपर कितने लोगों ने प्रैक्टिस की हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह हंट की हैं, ताकि एक आइडिया हो थोड़ा सा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स हंट वगैरह की हैं, प्रैक्टिस वगैरह की है हंटिंग की? ठीक है। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं की हंटिंग तो किस तरीके से आप लोग लेके चलेंगे आगे? बिकॉज अगर हम आगे प्रोसीड कर लेंगे वो चीज़ रह जाएगी तो वो बाद में फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। चलें, अच्छा मुझे अब आप ये बताएं कि ये जो आज की हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें हम क्वेश्चन आंसर ले लें लास्ट जो हमारे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्लास थी, अगर आप लोगों के कोई उसमें इश्यूज हैं, या हम आगे प्रोसीड करें कि हम जो है वो क्रिएटिव किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो मुझे कंफर्म करें, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं इसको लेके चलता हूँ फिर क्लास को। जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस हैं कि क्वेश्चन आंसर कर लें और थोड़ा सा उसको रिपीट कर दें कि प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीज़ें हमने कवर की थी। ठीक है। और बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि उस सेशन के बाद जो है ना वो किसी ने भी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम नहीं किया। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर आप थोड़े सा इसके ऊपर रिसर्च चीज़ें नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से उनको पीछे छोड़ के आगे चलते जाएंगे, तो वो फिर आपके लिए मसला है। मुझे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू अगेन दे देता हूँ। हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी ग्रुप के अंदर, तो आई डोंट नो वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी। प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड जो मैंने उसमें बताया था, तो बिलीव कि आप लोगों ने देखी भी होगी। तो फिर भी थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। हमने दो चीज़ों के ऊपर जो है वो कवर किया था। एक तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, और दूसरा जो है वो हमने किया था। लेकिन लास्ट दो जो सेशन हुए हैं वो हमारे शॉपिफाई से रिलेटेड नहीं थे। वो हमारा प्लान तो कुछ था एआई से रिलेटेड, बट वो कहीं ना कहीं जो हमारा प्लान है वो सही से वर्क नहीं कर सका। फर्स्ट जो संडे को लास्ट संडे सेशन हुआ था वो तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया था। और कल वाला आई डोंट नो कि आप लोगों के क्या उसमें चीज़ें कवर हुई हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बिकॉज मैं स्टिल ट्रैवलिंग में हूँ और बिज़ी था, मैंने उसको नहीं देखा। तो इसलिए हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी नहीं शेयर की। तो हम जो शॉपिफाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। साउंड मुझे कंफर्म करें, बाकी लोगों को भी आवाज़ का यही इशू आ रहा है या सिर्फ इन्हीं को आ रहा है? ओके, ठीक है। आप फिर अपने एंड से देख लें अहमद, प्लीज़।
अच्छा तो एक तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट सेंड करनी है। उसमें मैंने बताया भी था कि आप लोग जो हैं वो अपनी फेसबुक का आईडी अगर तो पुरानी है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी आईडी जो है वो न्यू है तो उसमें आप जो है वो बिल्कुल ही हंटिंग जो है वो कम रिसर्च करें स्टार्टिंग के अंदर, फिर डे बाय डे जो है वो उसको आप लेके चलें ताकि आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है। तो एड्स लाइब्रेरी की जो मेटा के थ्रू मैंने बताया था, तो ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, मैं अगेन उसको जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो अगेन फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर आप जब सर्च करते हैं तो इसमें सबसे पहले लोकेशन आपने सर्च करनी होती है। जिस कंट्री में आपने ऐड चेक करने हैं, सऊदी में करने हैं, यूएई में करने हैं, जिस भी कंट्री में करने हैं, सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना होता है, देन आपने ऑल एड्स सेलेक्ट करने होते हैं, देन इफ़ यू नो द एनी प्रोडक्ट नेम, और आप उस प्रोडक्ट को जो है वो बाय नेम सर्च करना चाहें बाय नेम कर सकते हैं। अगर आप जो है वो आपके पास कोई प्रोडक्ट नेम नहीं है, आप जब से रैंडमली चेक करना चाह रहे हैं तो आप रैंडमली कोई भी कीवर्ड के साथ उसको चेक कर सकते हैं, जैसे फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, 50% ऑफ, 30% ऑफ, देर इज़ अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर प्रॉपर आपके पास कोई प्रोडक्ट का कीवर्ड है, आप उसको सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ऐड आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि सम टाइम आप प्रोडक्ट के नेम से सर्च कर रहे होते हैं और आपके पास कंप्लीट एड्स नहीं आ रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि उस बंदे ने जिसने ऐड चलाया उसने अपने कंटेंट के अंदर कहीं पे भी प्रोडक्ट का नेम का जिक्र नहीं किया होता। लेकिन जब हम ऐड चलाते हैं ना, वो जब हम मार्केटिंग की तरफ आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है या जो हमारा कंटेंट उसके अंदर ऐड होता है, हाइलाइट्स होती हैं, उसके अंदर जो है वो अगर आप प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देते हैं तो वो डेफिनेटली देखें सर्च कर रहा है ना, सर्च करेगा, अगर वो एक नेम सर्च कर रहा है तो वो एक डाटा कंटेंट के अंदर नेम है ही नहीं, देन हाउ ही विल सर्च। तो कुछ लोग जो हैं वो फिर नेम नहीं यूज़ कर रहे होते, तो इस वजह से वो हमारे पास यहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा होता। तो उसमें आप डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ भी आप उनको चेक कर सकते हैं। परफ्यूम का कीवर्ड्स अगर देखें, परफ्यूम से रिलेटेड कीवर्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें आपके पास आ जाएंगी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एड्स ओपन हो जाते हैं, और आप उनकी प्राइस चेक करना चाहें तो सिंपली आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं। शॉप नाउ पे क्लिक करके आप उनका जो है वो लैंडिंग पेज ओपन कर लेते हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर आपको प्राइस शो हो जाती है, एंड देन आप वहाँ से देख लेते हैं कि यार कंपटीटर जो है वो कितने में सेल कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली देन यू कैन डिसाइड योर ऑन प्राइजेज, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही। ठीक है। दूसरा आप चेक कर ले सकते हैं कि कितना का पुराना ऐड है, जैसे ये 9 नवंबर का है तो आज 25 जन है, तो डेट्स मीन कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। अदरवाइज ये बंदा जो है वो लास्ट 3 मंथ से जो है वो ऐसी स्पेंडिंग तो नहीं करेगा ना, डेली मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर रहा है तो ये फजूल में स्पेंडिंग नहीं करेगा। डेट्स मीन कि इसको इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने बताया था कि आप अगर कुछ न्यू प्रोडक्ट सर्च करना चाहें तो आप यूएस की मार्केट में सर्च कर लें कि यूएस के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। तो उसमें भी आप जो है वो कंट्री सेलेक्ट करके प्रोडक्ट बाय नेम या आप कोई भी कीवर्ड जेनेरिक से कर लें। अगर आप अच्छी उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो कोशिश करें यूएस की लोकेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे वीपीएन के थ्रू आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उससे ये है कि आपको एक्यूरेट जो है वो वहाँ के रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने मेटा के थ्रू डिस्कस किया था। सेकंड टिकटॉक एड लाइब्रेरी के थ्रू हमने किया था। ठीक है। और सॉरी, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के थ्रू। तो ये भी मैंने बताया था कि टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर आप जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर का जो है वो आपको वेबसाइट शो होगी। इसको आप ओपन करना है। अगर आपने टिकटॉक ऐड अकाउंट साइन अप किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली उसी ऐड अकाउंट के थ्रू जो है वो ये लॉगिन हो जाएगा। आप इसको लॉगिन कर लें। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो देन यू नीड टू साइन अप, एंड आप उसको साइन अप करके प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज ये वेबसाइट्स तो हमारी लोड हो रही हैं तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आई होप।
ओके। तो यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, जो आपके पास अकाउंट है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें इंस्पायरेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे टॉप एड्स का ऑप्शन है, टॉप एड्स पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट के नेम के साथ उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके जो है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर जो है वो, जब आप लॉगिन करेंगे आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। अपने कंपटीटर्स को चेक कर सकते हैं कितने में प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो रिसर्च वाला, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, प्रोडक्ट रिसर्च वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा जो है ना वो बंदे को जल्दी उकता जाता है। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि इतनी ही इजी हो प्रोडक्ट हंट करना, बहुत सारे इस बैच की बात नहीं कर रहा, मेरे पहले के कुछ स्टूडेंट्स जब प्रोडक्ट हंटिंग पे आते हैं तो मैं उनको प्रोडक्ट हंटिंग का बताता हूँ। वेरी नेक्स्ट डे वो कहते हैं जी हमने तो ये देखे, हमने एड लाइब्रेरी पे गए हैं, यहाँ पे कुछ हमें तो मिल ही नहीं रहा प्रोडक्ट, हमने कोशिश की है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इतना आसान हो प्रोडक्ट हंट करना, तो वो डेफिनेटली हर कोई यहाँ पे आए और उसको आगे यहाँ पे प्रोडक्टों के ढेर लगे नज़र आ जाएं। देखें इतना इजी नहीं होता, ये मेन आपका पार्ट होता है प्रोडक्ट रिसर्च। तो ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी होती है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर देखना होता है। बिकॉज आपको प्रोडक्ट यहाँ से एक वर्ड से आप देखें ना, प्रोडक्ट हंट का मतलब क्या है, कि हंट करना, शिकार करना, ढूंढना। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जी जो दो प्लेटफॉर्म है, लाइब्रेरी एंड टॉप एड्स, इसमें सॉरी ये जो टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर है, यहाँ पे आके आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढेंगे तो ही जो है वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। कुछ ना कुछ स्ट्रगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढते रहेंगे, कोई अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। अदरवाइज आप कहते हैं कि जी मैं ओपन करूं और मुझे सामने एक प्रोडक्ट नज़र आ जाए, तो इस तरीके से ये हंटिंग वाला पार्ट जो है वो विल नॉट वर्क। ठीक है। तो ये दो मेथड थे जो मैंने बताए थे। और इसी मेथड में मैंने बता दिया था कि कंपटीटर की प्राइसेस कैसे चेक करनी है। यहीं से जो है वो आपको इसके जो है वो एड्स के अंदर से शॉप नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सेकंड मैंने बताया था कि उसी तरीके से जब एक पेज आपको मिल जाता है जो एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला रहा है, तो हाउ वी हैव टू चेक दैट ये वाला पेज जो है और किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड रन कर रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि इस तरीके से आपने क्या करना है, उसके पेज को ओपन करना है। पेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो अबाउट पे आएंगे। अबाउट पे आने के बाद प्राइवेसी, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। आई थिंक ये क्या है। नहीं, इस प्रोफाइल पे पेज पे शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। बट नॉर्मली आप किसी भी पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप उसकी एड लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप चेक करने के बाद उसके और फर्दर एड्स भी आप देख लेते हैं। ठीक है। वो मैंने लास्ट टाइम वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई जेनेरिक अगर मैं आपको बात करूं परफ्यूम के ऊपर, आप इस तरीके से परफ्यूम सर्च करेंगे तो इसमें जितने भी रिलेटेड टू परफ्यूम्स वर्ड यूज़ किए हुए हैं लोगों ने और उनके ऐड चल रहे हैं, तो यहाँ से आप उन एड्स को जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना सम टाइम आपको लर्न मोर का भी ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये नॉर्मली जब एड चलाते हैं ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एड्स। तो कुछ लोग तो सेल्स के लिए चला रहे होते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट जो है वो बाय नाउ का बटन दे देते हैं या ऑर्डर नाउ का बटन दे देते हैं। बट कुछ लोग जो हैं वो उस पे अवेयरनेस ऐड रन कर रहे होते हैं, ट्रैफिक के लिए जस्ट ऐड रन कर रहे होते हैं। तो वो डायरेक्ट सेल्स के लिए नहीं कर रहे होते। तो जो डायरेक्ट सेल्स के लिए होता है वहाँ पे आपके पास इस तरीके से कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी एक असाफ का, ये वही जो हमने वहाँ पे सर्च कर रहे थे, ये वाला वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास ये परफ्यूम्स आ रहे हैं। यहाँ से आप क्रिएटिव भी देख सकते हैं, इनकी प्राइसेस भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम किसी पेज को ओपन कर लें, 1 मिनट, 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 1 मि
जिनकी प्राइजेज आपने चेक करनी हो। जैसे ये है एक पेज, सॉरी प्राइजेज नहीं, उनका जो है वो और एड्स देखने हो। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं अब शो हो रहे, उस दिन तो हो रहे थे। मे भी कुछ चेंज आया हो, या इस कंट्री के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी सर्च ना हो रही हो। चले खैर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें करनी है, मैंने इसको दोबारा से रिपीट कर दिया है, और ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पहले वाले सेशन में। तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं, कि देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने अगर रिसर्च की है उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, या कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है इसको लेके, तो आप लोग काइंडली अपने हैंड रेज कर लें, और ताकि आपके जो है वो क्वेश्चंस को ले लिया जाए। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही रखें, किसी और टॉपिक से रिलेटेड अभी क्वेश्चन जो है वो ना कीजिएगा, उसको फिर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जी, टूल अगर यूज़ करने हैं तो टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, बट वो पेड टूल हैं जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं। पीपी स्पाई के नाम से है टूल, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो टूल मेरे ख्याल से आपको कोई जो उसका 40 to 50 डॉलर के करीब जो है वो आपको चार्ज करता है, वो बाय करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक टूल है। दो तीन और टूल्स भी हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप टूल जो है वो यूज़ करें। मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो ये इसमें फ्री के जो रिसर्च हैं, ऐड जो है लाइब्रेरी, इन चीज़ों के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज जो टूल्स होते हैं ना, वो टूल्स ने भी आपको एड्स का डाटा ही देना है। सिंपल सी बात है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेबसाइट्स। तो वो आपको वेबसाइट से ये तो ट्रैक करके नहीं बताएगा कि जी आज इस वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर्स हैं, इस पे इतने हैं। वो आपको एक जो है वो एड्स का बता देगा कि ये एड्स जो है वो चल रही हैं, और उसमें क्या पोटेंशियल है। जो कुछ कॉस्टली अगर टूल्स की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा उसको सेल्स ट्रैक का आइडिया दे देते हैं, बट एक्यूरेट जो है वो डाटा आपको इतना नहीं कंफर्म हो रहा होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। बट अगेन आपके पास जो है वो एड्स का डाटा आ रहा होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप जो है वो उसको प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। ओके जी। कीवर्ड्स कोई भी आप यूज़ कर लें, जैसे फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 10% ऑफ, 50% ऑफ, एनी कीवर्ड्स यू कैन यूज़। कल की रिकॉर्डिंग का मुझे आइडिया नहीं है कि कल का सेशन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे चेक करना पड़ेगा टीम के साथ, अगर हुआ है तो डेफिनेटली हम जो है वो उसमें जो है आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। देयर इज़ नो इशू। तो मुझे महम, अगर आप इस सेशंस के अंदर हैं तो आप काइंडली मुझे अगर कंफर्म कर सकें कि रिकॉर्डिंग्स हैं या नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं फिर जो है वो चेक कर लूँगा टीम के साथ। ओके जी, नेक्स्ट चैट के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं जी। ईयू और नॉन ईयू, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इसका मतलब ये है कि जो आपके एड्स हैं वो टारगेटिंग जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं या नहीं हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आपको आइडिया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आ जाते हैं। तो बिकॉज सम टाइम जो है वो लोग एड चलाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो इंटरनेशनली सेल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो सम टाइम वो मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ईयू एड्स जो हैं वो उसका मतलब यही है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ आ जाते हैं उसमें।
जो नॉन ईयू एड्स हैं, जिसमें जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब उसमें आप अपने गल्फ को भी ले सकते हैं, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज, यूएसए, वो भी नॉन ईयू में आएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। आइडिया नहीं है लोकली टूल्स मिल जाते हैं या नहीं, मैंने कभी जो है वो आइडिया नहीं लिया उसका, पूछा नहीं है। हाँ, इजी एड्स भी हैं। इजी एड्स हैं, पीपी स्पाई है, जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहें। टिकटॉक जो है ना, वो क्रिएटिव सेंटर को हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, टिकटॉक एड अकाउंट को हम अपने एड रन करने के लिए करते हैं। जी। जी, आप ट्राई कर सकते हैं मोर प्रोडक्ट्स, देयर इज नो इशू। सम टाइम वो आपकी, क्योंकि मार्केट वहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको रिजल्ट जो हैं वो वहाँ के भी शो कर रहा है। तो उसमें जैसे मैंने बताया ना कि यूएस का अगर आप करना है तो वीपीएन वगैरह हो, तो इसी तरीके से अगर कोई वीपीएन वगैरह के थ्रू आप कर लें तो वो एक एक्यूरेट रिजल्ट दिखा देता है। इवन के मैं एक और ट्रिक भी बताता हूँ, बट इट्स लेंथी, बट ये बहुत वर्क करता है कि इफ़ यू वांट टू हंट न्यू प्रोडक्ट्स इन यूएसए, तो उसके लिए होता ये है, ये थोड़ा सा आपके लिए वो है, मेहनत वाला काम है, कि आप पहले एक यूएस का नंबर अरेंज करें वाइक से, और उस नंबर के ऊपर आप टिकटॉक का जो है वो अकाउंट बनाएं, ऐड अकाउंट नहीं, जो नॉर्मल हम वीडियोस देखने के लिए ऐड, जो टिकटॉक अकाउंट यूज़ करते हैं, वो अकाउंट बनाएं, और उसको आप यूएस के वीपीएन पे ही बनाएं, और जब भी उसको बिल्कुल सेपरेट डिवाइस में आप रखें, और जब भी आपने वो यूज़ करना है अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, आप वो यूएस के वीपीएन से ही करें। तो उसको थोड़ा सा आप यूज़ करते रहें, और उसमें आपके साथ होगा ये कि आपको जो है वो उधर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी, एड्स शो होने लग जाएंगे, जिससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स के न्यू आइडियाज़ एड्स शो हो जाते हैं। जी सॉरी, एक कॉल आ गई थी। ओके। अच्छा, और कौन से क्वेश्चंस थे?
ओके। जी, लास्ट कुछ डे से ट्रैवलिंग में है, और स्पेशली इस जगह पे आके वैसे ही तबीयत थोड़ी सी होती है। ओके जी, शॉपिफाई वेबसाइट एंड से टोल्ड आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। यार, ये प्रोडक्ट सोल्ड वाला आप जो इशू है वो मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप काइंडली पुराने जो है वो सेशंस की वीडियो देखें, आपको वहाँ से इशू सारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यूएस प्रोडक्ट हंटिंग देखें, जब भी मार्केट के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप होती है वो सबसे पहले यूएस मार्केट के अंदर सेल होती है। ठीक है। और उसके बाद जाके जो है वो इन मार्केट्स में आती है। और जब यहाँ पे भी मार्केट में आने के बाद जाके वो जाती है आपकी बाकी कंट्रीज के अंदर, जैसे पाकिस्तान और इन मार्केट्स के अंदर जाती है। तो अब हम देखते हैं क्या, 2 साल पहले जो प्रोडक्ट हम यूएई के अंदर अच्छी सेल करते रहे वो अब जाके पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो उसने सेल करना स्टार्ट हुई हैं। तो दिस इज हाउ द साइकिल इज वर्क। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जैसी न्यू प्रोडक्ट आई है और यूएस के अंदर उसने अच्छा रिस्पांस दिया है, उसको फ़ौरन जब हम यूएई मार्केट में लॉन्च कर देते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपटीशन ही होता है, अच्छा रिजल्ट्स दे देते हैं। ठीक है। जी, ओनली वाइज बिकॉज मैं होटल में हूँ तो मैं इसलिए सिर्फ आज वाइस पे गुजारा करें। ओके जी। जी, तनवीर साहब क्या हेल्प चाहिए आप बता दें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मुझे सिर्फ ये थोड़े से और क्वेश्चन लेने दें। एज यू टोल्ड, इफ यू हैव न्यू फेसबुक। जी, अगर आप पुराना है आप ज़्यादा रिसर्च कर लें, बट पहले आपने क्योंकि नहीं की हुई, तो इसलिए आपका जो फेसबुक का एल्गोरिथम है ना, वो उस हिसाब से जो है ना उसके पास वो डाटा नहीं है। तो उसको स्लोली स्लोली आप मैच्योर करें तो बेहतर है। अगर देखें, जब प्रोडक्ट इज़ न्यू इन द मार्केट, पहले वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आई ही नहीं है, तो उसकी जो है वो प्राइजेस डिसाइड करने के लिए अगेन उसमें सिंपल सा है कि आप अपनी कॉस्ट पहले निकालते हैं और उसमें आप परसेंटेज अपनी रख लेते हैं, जो जितनी भी रखना चाहें, वो 20, 30, 40% रख के आप उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। एंड देन जो है वो आपको जो भी रिस्पॉन्स देती है उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट एक फर्स्ट टाइम आती है तो डेफिनेटली वो आप सम टाइम उसकी हाई प्राइस ही होती है, और सम टाइम आप अपना एक मार्जिन जो आपको समझ लगता है वो रख के आप उसको स्टार्ट करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। चलें, अभी मैं आपको जो है अनम्यूट करता हूँ मिस्टर तनवीर। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप कर लें। जी सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अपना सर, मुझे जो है ना वो एक इशू आ रहा है डोमेन बाय करने के लिए। जब मैं अपना कार्ड लगा रहा हूँ वो ना एरर दे रहा है, तो उसमें कैसे डोमेन बाय कर सकते हैं हम, थोड़ा सा बताएं। क्या एरर आ रहा है? वो कार्ड भी फैच हो रहा है, लेकिन जो है ना वो आगे से एरर दिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, एरर सर तो वही पूछ रहा हूँ, आगे से एरर क्या दिए जा रहा है? एरर बताए ना, एरर आ क्या रहा है? क्योंकि देखें, दो चीज़ें हो सकती है ना। या तो एरर आपके जो है वो जहाँ से आप डोमेन बाय कर रहे हैं उसकी एंड से है, या आपकी बैंक की तरफ से है। इसके अलावा तो थर्ड। बैंक के तो जी। दो कार्ड हैं मेरे पास, बैंक के, अमेजान का भी और दूसरा भी। There was a problem processing your transaction. Please verify your payment information and use alternate अ, payment. ये बैंक की तरफ से आपका एरर है। सम टाइम पाकिस्तान के अंदर मोस्टली बैंक्स जो हैं वो आपको कॉल करके जो है वो अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट करवानी पड़ती हैं। तो आप अपने बैंक के साथ या तो कोऑर्डिनेट कर लें, और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि जी इसको आप काइंडली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल कर दें, और आप ताकि उसको यूज़ कर सकें। लेकिन ये अपना मैं फेसबुक एड्स इसी कार्ड से रन करता हूँ, तो वो चल जाते हैं, इसी कार्ड से फैच हो जाता है। स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए भी नंबर्स ब्लॉक होते हैं। नंबर कह दिया, कार्ड्स तो मे बी इस रीज़न से ना हो, बट है इट्स इट्स फ्रॉम बैंक साइड, बिकॉज जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अपना अब इसमें डोमेन बाय करने के लिए कोई और वे हो सकता है? कोई हेल्प कर सकते हैं आप या?
क्योंकि मैं तो अभी स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन डोमेन ही बाई नहीं हो रही मेरी, आप तो इस तरह डोमेन करें, लग आप किसी जो है ना वो और के कार्ड से आप ट्राई कर लें, या अगर आपके पास वो जो वर्चुअली बैंक्स हैं जो या नया पे और ये वाली जो बैंक्स हैं इनके कार्ड यूज़ करके आप ट्राई कर लें। तो लेकिन सर वो तो लेंथी प्रोसेस है ना, उसका कार्ड कैसे लूँ मैं नया पे का? किसी का कर लेना आप, कोई अगर आपके फैमिली मेंबर में या फ्रेंड सर्कल में कोई है उनको आप रिक्वेस्ट करके उनसे आप वो ट्रांजैक्शन करवा लें, देयर इज नो इशू। सर इसमें आप डोमेन बाई करके दे सकते हैं, कोई आपका मेंबर को, टीम को, इस तरह? मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो डोमेन बाई करके दे दें, मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसमें फिर अगर हम करेंगे ना, हम आपको मेन जो एक्सेस है ना आपके डोमेन जहाँ से बाय हो नहीं उसका नहीं दे सकेंगे। हम आपको वो डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी आईडी के ऊपर, बस ये हो सकेगा, क्योंकि मेन का एक्सेस हम दे नहीं सकेंगे, उसमें हमारे कार्ड ऐड होगा। हम्म। आपका होगा तो प्रोसेस ये कि हम अपना जो पोर्टल है गो डैडी का, उसके हम पोर्टल से आपकी डोमेन बाय करेंगे, और ठीक है। आपका जो गो डैडी का अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट पे वो आपकी डोमेन ट्रांसफर कर देंगे, ऑनरशिप आपको ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर ये शॉपिफाई में ये डोमेन लग जाएगी? हाँ वो तो कोई इशू नहीं है, वो लग जाएगी। सही है। ठीक है, तो फिर अभी कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा बता दें, मैं फिर। आप एक बार तो बैंक से कांटेक्ट करके उसको वेरीफाई कर लें, क्या पता हो जाए, अगर नहीं होता तो मुझे टाइम चाहिए, बिकॉज स्टिल 29 को मेरी रिटर्न है, और देन ही मैं कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो मेरे पास इतना टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने तो लास्ट कुछ डेज से आज लैपटॉप ओपन किया है, तो यहाँ पे तो सब थोड़ा सा बिजी चल रहा है तो इसका। अपना सर को इस तरह तो ग्रुप को भी बना दें, ताकि जो है ना इस तरह के इशू जो है ना वो ग्रुप में शेयर करके वहीं से कोई हल निकल आ सके। सर इसका हल देखें, किसी ने हल तो निकालना नहीं है, इसका हल तो यही है कि आपको बैंक की तरफ से इशू है, आप बैंक से कांटेक्ट करें, बजाय कि आप यहाँ पे ग्रुप में 100 लोगों से भी कांटेक्ट करेंगे, वहां से भी आपको यही रिस्पॉन्स मिलना है कि बैंक से कांटेक्ट करें, या जो प्लेटफॉर्म की तरफ से इशू है तो प्लेटफॉर्म को आप ईमेल करें, दैट्स इट। हजरत, मैं मेरी बात आप समझ नहीं रहे। अभी तो ये इशू है, आगे जाके और इशू आएंगे, जी, तो वो हर दफा आपको जो है ना वो हमने करना कांटेक्ट एक। नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज कर दें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। ये अपना नंबर अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है? जी जी, ग्रुप में हमने फर्स्ट मेरे ख्याल से जो लेक्चर था उसी में ही कर दिया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में किया था। थर्ड लेक्चर में अपने नंबर भेजा था, चलें उसमें चेक करता हूँ, फिर मैं उस पर कांटेक्ट कर लेता हूँ। श्योर श्योर। वो आपके टीम मेंबर का है? जी जी, टीम मेंबर के, और वो ऑलरेडी काफ़ी लोगों की अभी क्वेरीज आती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिस्पॉन्स कर रहे होते ठीक है। दूसरा अपना, अभी फर्दर क्या आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो किस चीज़ के होंगे आप? हैं। नेक्स्ट हमारा होगा जो एड क्रिएटिव का, ये जो वीडियोस हम डिज़ाइन करते हैं या एड क्रिएटिव बनाते हैं, इसके ऊपर होगा हाँ। कि हम जो है वो वीडियो रिसोर्स कहाँ से लेते हैं, उसको हम कैपकट के थ्रू किस तरीके से एडिट करते हैं, उसके ऊपर हम जो है वो वॉइस ओवर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये लास्ट अभी जो है ना एक वेब एक्स और आई थिंक ये कोई एआई के लेक्चर हुए थे, इसका अपना कोई समझ नहीं आई ये क्यों हुए थे। वो मैं ऑलरेडी इस सेशन के स्टार्ट में उसका मैं वो आपसे कह चुका हूँ कि वो थोड़ा सा मैं क्योंकि अवेलेबल नहीं था, अभी भी स्टिल ट्रैवलिंग में हूँ, मैं आज का सेशन भी कंडक्ट नहीं करना था, बिकॉज़ मैं इधर हूँ मदीना में। लेकिन वो मुझे आइडिया हुआ, कुछ लोगों के फीडबैक्स भी आए कि नेक्स्ट संडे तो वो टोटली इरेलीवेंट सेशन हो गया था लास्ट संडे, और कल भी मेरे ख्याल से कुछ शॉपिफाई से रिलेटेड वो चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए माजरत, और इंशाल्लाह अभी मैंने ये आज सेशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर उनको मैं खुद ही कंडक्ट करूँगा सारे। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। वेलकम। जी, मोहम्मद फ़ारूक आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। मोहम्मद फ़ारूक आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप वालेकुम। अपने। जी वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर जी एक क्वेश्चन तो ये है कि
जब शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आपकी लिंक पे जाते हैं ना, भाई, आपकी आवाज तो कट वहाँ पर जब पर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उससे नीचे हमारे पास अ, ऑर्डर आया मुझे हुआ है तो आपकी आपको उसी मुझे के आपकी वहाँ आवाज नहीं आ पे रही है। देख सकते हैं। हेलो। जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आपके पास ये सर, तो जी मेरे हेलो। पास आ रही है। आप मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? जी अब आ रही है। हेलो। अब आ रही है। हेलो। अच्छा सर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जब जाते हैं और अगर कोई ऑर्डर हमें आया होता है हमारे स्टोर के ऊपर, तो वहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं आपकी उस पे ना वेब बाइट में जाके, तो वहाँ से ऑर्डर सबमिट भी करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से सबमिट करते हैं तो वो एरर आता है, अननोन एरर। जी, वो किस चीज़ का आ रहा है? उसमें दो इश्यूज हो सकते हैं। या तो आपकी इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हुई। इंटीग्रेशन प्रॉपर से मतलब ये है कि जो शॉपिफाई के अंदर कस्टम डोमेन होती है वो आपने सही जो है वो तरीके से वहाँ पे पोर्टल में ऐड नहीं की। सेकंड ये इशू हो सकता है कि जो आपको ऑर्डर आया है, जो आप ऑर्डर हमें भेजना चाह रहे हैं टू वेव बाइट, उसमें हम्म। जो SKU है वो आपने ऑर्डर आने के बाद ऐड किया है, ऑर्डर आने से पहले ऐड नहीं किया। तो ये मेन दो ही रीज़न हो सकती हैं। अगर आपने एस प्रोडक्ट जो है वो मैन्युअली ऐड नहीं की, डायरेक्ट इंपोर्ट की है, तो डैट्स मीन कि वो वाला इशू नहीं है। आपका जो इशू है वो जस्ट आपका जो है वो इंटीग्रेशन का है। तो उसमें आप इंटीग्रेशन चेक करें कि आपने जो शॉपिफाई की कस्टम डोमेन जो कि सेटिंग से जाके आपने डोमेन के ऑप्शन से जाके आपने कॉपी करनी होती है, वो आपने कॉपी करके सही तरीके से वहाँ पे वेबसाइट के पोर्टल पे ऐड की है या नहीं की। चलें ठीक है, उसमें दोबारा चेक कर लूँगा। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज़, ऑर्डर प्लेस हुआ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पर एक्सेल फाइल करके मैंने वो सबमिट की, तो 2 दिन के बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ वहाँ पर। जी। अच्छा, फिर दोबारा मैंने वो सबमिट की तो कस्टमर को कॉल गई हम्म। कंफर्मेशन के लिए, वो हुआ, लेकिन कस्टमर को बोला गया कि आपको लिंक शेयर करते हैं, डिलीवरी वाले ने बोला आप उस पर पेमेंट करें। हम्म। जब मैं कैश ऑन डिलीवरी बोल रहा हूँ तो कस्टमर को क्यों बोला जा रहा है कि आप एक लिंक के थ्रू पेमेंट करें? और अभी तक उनको डिलीवर नहीं किया, 3 दिन पहले बोला था कि हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे। नहीं, हमारे टोटल ऑर्डर COD होते हैं, कैश हाँ ऑन तो लेकिन, डिलीवरी के ऊपर होते हैं। और हमारे जितने भी ऑर्डर्स बिल्कुल हैं वो बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर है। बिल्कुल, वो यही चीज़ है, लेकिन राइडर जो है या आप जो जो मुझे भी वो बंदा डायरेक्ट डिलीवरी करने। मैसेजेस आप मुझे वो मैसेजेस भेज सकते हैं कि किस की तरफ से वो मैसेज गया है, लिंक का वो पूरी, अगर आप कस्टमर को आपने वो चीज़ ठीक है। कस्टमर ने आपको ये वो कही है तो आप मुझे काइंडली वो शेयर कर दें, मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। बिकॉज हमारा चलें ठीक टोटल है, मैं COD कस्टमर, है। ठीक है, मैं कस्टमर से रब्ता करके ना मॉर्निंग में हाँ। कल वो हाँ, आपको आप उन्हें एसएमएस कर कहेंगे दूंगा। वो जिस नंबर से आपको वो आया है ना, ये कि लिंक, आप लिंक के थ्रू पेमेंट करें। आप काइंडली वो पूरी उसकी मुझे हमें स्क्रीनशॉट भेज दें, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। चलें ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, मैं करवा देता हूँ। आप वो भेज दीजिएगा। 901 नंबर है लास्ट में हमारे इसी ग्रुप के अंदर भी, वो ब्लू टिक जिस नंबर पे है ना, उस नंबर पे आपने भेजना है, ठीक है। और ठीक है सर। महम, अगर आप सेशन में हैं, सुन रही हैं, तो काइंडली ये सुबह इसको ज़रा चेक करके रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी अफराज, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, एक तो मैंने ये पूछना था कि मैंने ना अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल भी किया हुआ है, और बाकी जो होलसेल और ये चीज़ें, तो उसके ऊपर मैंने ये हंटिंग वगैरह का बड़ा अच्छे से काम किया हुआ है, तो क्या इसमें भी मुझे हेल्प आउट हो सकती है ये जो आप करवा रहे हैं अभी? देखिए, आपने अगर किया हुआ है हंटिंग का काम, तो डेट्स मीन कि आपको पता है कि हंटिंग का प्रोसेस किस तरीके से गुजरता है, सारी चीज़ें, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। अमेजोन के ऊपर मैं समझता हूँ कि अमेजोन की हंटिंग इजी इसलिए है कि वहाँ पे आपको पता है हीलियम 10 है, JS है। हाँ, टूल आपने वो मिल जनरल स्काउट लगाया, हीलियम 10 लगाया, आपके पास एक्यूरेट चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये प्रोडक्ट का ये रिस्पॉन्स है, इसके जो है वो सर्च वॉल्यूम इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे सर थोड़ा एक सा चीज, different है। हाँ, एक चीज सर इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे एक प्रोडक्ट आप, जैसे आपकी उस पे वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट हम उठाते हैं और जाके वहाँ सर्च करेंगे, अमेजोन के ऊपर भी,
तो सर्च वॉल्यूम्स डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि जीसीसी मार्केट में या गल्फ में जो है ना ये चीज़ कितने उस लेवल के ऊपर बाय हो रही है कि नहीं। तो क्या ये इस तरीके से हेल्प आउट नहीं हो सकती इसकी? नहीं देखें, अगेन वो आपको अमेजोन के ऊपर अमेजोन के सर्च वाली एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन के ऊपर आप जाते हैं, अगर आपने अमेजोन पे कुछ कभी कुछ बाइंग की है, आप अमेजोन पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, अमेजोन पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं जो प्रोडक्ट आपने बाय करनी होती है, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जी जी। अब जब कस्टमर्स जाके अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस प्लेटफॉर्म के पास डाटा आ जाता है कि ये कीवर्ड है जो कि इतनी बार लोगों ने आके सर्च किया, बिकॉज सर्च दैट्स अ किया सही। प्लेटफॉर्म। यहां पे हम्म ये है कि इट्स योर ओन वेबसाइट, और आप क्या हम्म कर रहे होते हैं, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके सर्च नहीं कर रहे होते, आप कस्टमर के पास जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिससे ये हम्म। होता है कि कस्टमर वो अपनी टिकटॉक या अपना जो है फेसबुक या इंस्टा यूज कर रहा होता है, एंड उसके पास आपका ऐड आता है, और वो आपका ऐड देख के उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो आपके ऐड पे क्लिक करके आपके स्टोर पे जाता है, उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऐसे ही है सर। ठीक है, एक चीज़ ना जो तो आपने ये ऐड टोटली डिफरेंट। लाइब्रेरी में, ऐड लाइब्रेरी लाइब्रेरी के हवाले से जो आपने कहा है कि क्योंकि हमने उसके ऊपर पहले से सर्च नहीं किया हुआ ना, न्यूली स्टार्ट किया है, तो दूसरी तरफ हमें डर भी रहे हैं कि इतनी मुश्किल से अकाउंट वगैरह बनाए तो कि ये अकाउंट ही वो ना कर दे। तो हंटिंग के लिए तो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस चाहिए होता है कि जो है ना आप बार बार उसको प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिले। तो ये सर कैसी नहीं, चीज़ वो जो है वो ना होगी अमेजोन का, आपको भी? अमेजोन के ऊपर आप करते हैं चीजें। यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ ये देखना होता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हम्म। चल रहे हैं तो कितने पुराने, दैट्स अच्छा। इट। हाँ, जस्ट इतनी चीज़ आपने देखनी हाँ, होती है। जस्ट ये चीज चेक करनी होती है, और क्योंकि आपने उनके थ्रू अपनी वो देखना होता है ना कि लोग कितने की सेल कर रहे हैं, आपने उनकी वेबसाइट विजिट करनी है जिन लोगों के ऐड हम्म। चल रहे हैं, दैट्स इट। ये चीज चेक सर करनी एक चीज जो आपने कही थी ना कि डेफिनेटली आप जैसे हम अपना ये स्टार्ट करेंगे जब प्रैक्टिकल में ड्रॉप शिपिंग चीज़ें हम बेचना स्टार्ट करेंगे, तो पहले पहले उसके ऊपर तो आपने ही प्रोडक्ट हमें देनी है ना कि ये वाली प्रोडक्ट आप करें। तो ये जो हंटिंग है हमें किस जगह के ऊपर काम आएगी, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन में हो। सर, उसके लिए काम आएगी, एक तो यहाँ पे ये काम आएगी कि आपको आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर कितने की सेल हो रही है, इसके जो है वो एड्स कितने चल रहे हैं, इन फ्यूचर आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, अच्छा जी ये जो है वो ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इन प्रोडक्ट्स में से जो है कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो एक बंदा इसके ऊपर ऐड रन कर ले, दूसरा इसके ऊपर कर ले, तीसरा इसके ऊपर कर ले। बट डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म तक तो मैं नहीं बताने वाला ना, ट्रेनिंग खत्म होगी कल हाँ को, नहीं, फिर आपको डेफिनेटली कैसे वो आइडिया होगा कि यार अच्छा अब हमने इसको किस तरीके से देखना है। एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है किस तरीके से करनी है, एक हमने जो है वो एड्स का डाटा चेक करना है किस तरीके से करना है, तो मेरा तो काम है कि आपको एक चीज गाइड कर देना, बता देना, हाँ आप उसको यूज डेफिनेटली करें ना करें वो आपकी चॉइस है। हाँ वो तो है भी बड़ा इजी प्रोसेस जो आपने बताया, ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है जी कि जी। जस्ट जाके आपने वहाँ पे सिर्फ ये है कि आप ये बता दें कि उसको कितना, क्योंकि न्यूली स्टार्ट किया ना ऐड लाइब्रेरी, तो कितने हम्म। टाइम तक, यानी 10 मिनट 15 20 मिनट आधा घंटा कर एक सकते हैं बिल्कुल ताकि न्यू हम अकाउंट है ना, न्यू अकाउंट से मतलब ये न्यू। है कि जिसने पहले एड्स लाइब्रेरी या लोगों के पेजेस के ऊपर जाके चीजें जो है वो सर्च नहीं की, उनके एड्स लाइब्रेरी हम्म नहीं विजिट किए, तो एक आईडी है बिल्कुल न्यू है, तो वो जो आपका फेसबुक है वो उसको स्टडी करता है कि यार ये बंदा जो है वो अचानक ही जो है वो इस तरह की रिसर्च कर रहा है। हम्म अब वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स के ऊपर कर लेते हैं तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको अगर देखें कि अगर आपकी आईडी न्यू है और आप एक ही दिन में इतने सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दें तो आपकी आईडी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो हाँ। जाती है। ठीक है, तो तो उस सर मतलब दिन में एक ही नहीं, बार इसको एक ही करें, बार ना 20 मिनट करें, पच एक ही हाँ। बार बेशक ना करें आप, दो तीन बार हम्म। करें बट रिसर्च दो कम तीन रखें। बार करें। आप जैसे हाँ। ये नहीं है कि आप एक ही बार में बैठे और 10 15 पेजेस का डाटा ओपन कर लिया आपने, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हम्म। हो सकती है। मतलब आप 2 से 3 पेजेस हाँ, पे चाहे आप आधा घंटा भी बैठें, लेकिन वो 2 3 ही निकालें, उसको हाँ ही जी, सर्च करें, दैट्स इट। उसको उसको ही देखें। चलें, सही है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मोहम्मद रेहान, आपको मैंने अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे एक तो सवाल ये थे कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है,
सर असल में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स अगर आपकी वेब बाइट से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी एक कॉस्ट है, उसके ऊपर हमने जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट और जो डिलीवरी कॉस्ट रख दी है। अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान नजर आती है जो इस कॉस्ट से कम आ रही है, मतलब जो बेयर मिनिमम है उससे भी कोई कम नजर आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब एटलीस्ट हमें उससे ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। तो इस सूरत में क्या मतलब हमारी प्रोडक्ट तो फिर इम्कान कम है, तो मतलब फिर अगर हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो फिर हमें हंटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब हम डायरेक्ट ही बस को मार्केट शुरू कर दें। देखिए, हंटिंग का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या आपने जस्ट मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, अब उसमें जो आपका कंसर्न है ना, इवन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, आप अगर अमेजोन के ऊपर भी देखें, अगर आपको एक सेलर एक प्रोडक्ट जो है वो 10 दिरहम की दे रहा है और वही प्रोडक्ट आपको दूसरा सेलर 15-20 की भी दे रहा होता है, तो वहाँ पे भी उन प्रोडक्ट्स की सेल हो रही होती है। देखिए, हर बंदे ने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है। यस, जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है डेफिनेटली वो ज़्यादा सेल्स का हिस्सा ले जाता है, बिकॉज उसके पास मार्जिन होता है ना। अब वो उसकी सोर्सिंग में भी उसको बहुत कम रेट में पड़ी हो या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास भी जो सेलर्स हैं, वो मल्टीपल सेलर्स जब एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो सबके ये नहीं होते कि एक ही प्राइस में सबकी सेलिंग हो रही होती है। नहीं, हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं डिफरेंट सेलर से, तो किसी की जो है वो प्राइस कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। ज्यादा वाले को भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, कम वाले को भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। डेट्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी। अब वो किस तरीके से होती है, देखिए, जो आपका अगेन कस्टमर के पास आप लेके क्या जा रहे हैं, एक वीडियो कंटेंट, ठीक है। आप अपने कंटेंट को इस हिसाब से मार्केट करते हैं कि वहां पे ही आप उसको एक लग्जरियस शो करते हैं कि यस, जो कस्टमर है वो वैल्यू पे कर रहा है उस प्रोडक्ट की और उसको वो चीज मिल रही है। हम्म, सही। अच्छा सर, सवाल ये था कि मिसाल के तौर पे अब जैसे हमारी मिनिमम कॉस्ट ही 72 बन रही है, जैसे ना हम्म। ऐड करके मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे। तो अब जो है मैं उसको उठा के अगर 80 रख देता हूँ और डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ, मतलब ना हम्म। डायरेक्ट ऐड चला देता हूँ विदाउट हंटिंग, क्योंकि देखें हम्म। अब हंटिंग का फायदा तो नहीं है ना, अगर मुझे कोई 60 की भी नजर आएगी तो मैं 72 से कम तो नहीं कर सकता। ऐसे ही तो ऐसे ही। क्या ये आइडिया सही है? तो आप कर क्या ये सकते आइडिया हैं, सही है दैट्स मतलब? दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। अच्छा सर, एक सवाल और ये था कि मैंने वेबसाइट की डोमेन बाय करी है, लेकिन जब मैं उसको किसी और ब्राउजर से खोलता हूँ तो वो फिर यूजर नेम और आईडी मांग रहा है, तो वो लाइव क्यों नहीं हो रही? हाँ, वो तो देखना पड़ेगा उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से बाई की है और इंटीग्रेट हुई है सही या नहीं हुई, क्यों मांग रहा है। वो चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। तो सर ये ऐसे मैंने इसी तरह से बाय की थी, जैसे वो आपने बताया था ना कि जी डोमेन जी। को बाय वही करना वही है मैं और जैसे समझ गया हूँ, उसको वीडियो का देखना पड़ेगा प्रोसेस। कि कनेक्ट सही हुआ है कि नहीं हुआ, और इंटीग्रेट उसके साथ जो है वो आपने सही तरीके से की है या नहीं की हुई, और वो क्यों मांग रही है पासवर्ड, किस चीज़ का मांग रही है, क्या वो शॉपिफाई का मांग रही है। अगर शॉपिफाई का मांग रही है तो वो जब शॉपिफाई की न्यू आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा होता है, वो रिमूव करना होता है। क्या पता आपने वो पासवर्ड ही रिमूव ना किया हो और आपको उस ब्राउज़र में इसलिए पासवर्ड नहीं मांग रहा क्योंकि उस ब्राउज़र में आपके पास एडमन लॉगिन हुआ हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा। किसी और ब्राउज़र पर जाते हैं, वहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, तो वो देख के ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट इशू क्या है। मे बी आपने वो पासवर्ड ही नहीं रिमूव किया हो। वो कैसे रिमूव करना है वो मैंने बताया भी हुआ है। आप उसमें जाएं, थीम की जहाँ से आप थीम सेलेक्ट करते हैं वहीं पे ऑप्शन ऊपर है रिमूव पासवर्ड का, वहाँ से आप पासवर्ड रिमूव कर दें। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ना चेक कर। ठीक है जी सर, ठीक। थैंक यू। जी। जी एम नवीद, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हेडर पे यूएई रीजन नहीं शो हो रहा और करेंसी शो नहीं हो रही, और इसके पेज के बिल्कुल लास्ट पे भी शो नहीं हो रहा, इसका थोड़ा वो सर बता दें शो प्लीज़। करवानी होती है। आपको जो है वो चीज़ें इनेबल करनी होती हैं करेंसी के लिए जो है वो। अगर आप मल्टीपल, आपकी जो मार्केट्स हैं उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, देन ही वहाँ पे वो आपको इनेबल करनी होती हैं। चीज़ें इनेबल करेंगे, आपकी आपके स्टोर में मल्टीपल मार्केट्स इनेबल हैं, देन वो वहाँ पे शो होंगी। आपके स्टोर पे मल्टीपल मार्केट्स इनेबल हैं फिर भी शो नहीं हो रही, डेट्स मीन के सेटिंग में जाके जो थीम की सेटिंग है वहाँ से वो चीज़ जो है वो इनेबल नहीं की गई, तो वो चीज़ें आप वहाँ सर से मैंने check। तो काफ़ी कोशिश की है, मुझसे हो नहीं पाया है। मैंने इस वजह से एक मार्केट यूएई सेलेक्ट की है आपके सिर्फ, स्टोर और पे जैसे कितनी आपने कहा था मार्केट्स इस वैसे टाइम ही किया अवेलेबल है? बिल्कुल सेम। आपकी स्टोर के अंदर मार्केट्स कितनी सर इनेबल एक ही है यूएई की। है? एक ही है तो एक ही आएगी ना।
दूसरी मार्केट आप ड्रॉप डाउन आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ही एक ही स्टोर में, आप फिर दूसरी मार्केट कैसे शो करवाएंगे? नहीं लेकिन शो नहीं ऊपर। सर यूएई है ना, तो यूएई सर का सिर्फ दूसरी यूएई। मार्केट्स मींस हाँ जी, जब वो मार्केट यूएई ही तो शो इनेबल होना नहीं। चाहिए ना ऊपर हेडर पे। या अल्लाह, सर एक चीज इनेबल ही नहीं है, शो कैसे होगा? तो सर एनेबल फिर कैसे करना है इसको? हाँ, तो आप मार्केट से ऐड करेंगे ना अपने स्टोर में। आपने एक यूएई की मार्केट जैसे ऐड की हुई है, इस तरह आप सऊदी की या बाकी कंट्री की मार्केट जब ऐड करेंगे, दहीन इनेबल करेंगे, तो शो होगा ना। एक चीज आपके स्टोर पे है ही नहीं, वो शो कैसे होगी, आप ये बता दें। एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं सर कर रही, प्लीज़ वो अगर शो कैसे? मैं शेयर करूँ आपको स्क्रीन। सर आपको मैं जो मेरे ख्याल से पॉइंट बता रहा हूँ, आप वो मेरी बात नहीं समझ सके। स्क्रीन शेयर कर दूँ प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप वो समझ नहीं सके अभी तक। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कोई कंफर्म करेगा, मेरी आवाज आ रही है या इनकी तरफ से कोई इशू है, आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी हेलो, अब आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर बिल्कुल आ रही है बात। अच्छा, सर प्लीज़ मैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं आपकी सर। बात बिल्कुल समझ गया हूँ। मुझे जस्ट एक बार दोबारा आप जो है ना वो सुन ले, मैं कह रहा हूँ। जी देखिए, सर। आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो मार्केट आपने सेल करनी है जहाँ पे, वो मार्केट जी जी। इनेबल करें। आपने एक मार्केट इनेबल कर ली यूएई, अब आप सेल करना चाह रहे हैं सऊदी भी। आप पहले तो मार्केट के सेक्शन में जाएं, वहां पे सऊदी मार्केट ऐड करें। ठीक है, देन आप लेकिन ठीक सर भी। मैं सऊदीया में सेल करना ही नहीं चाह रहा। मैं तो, सिर्फ यूएई में करना चाह रहा हूँ तो एक ही सर सेक्शन फिर में। आप कौन सी मार्केट ऊपर हेडर में शो करवाना चाह रहे हैं? सर हेडर पे मैंने औरों की भी देखे हैं स्टोर, तो ऊपर हेडर पे ऊपर आ रहा होता है ना यूएई लिखा और साथ एईडी। सर वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो उनके आ रहा है जिनकी मल्टीपल मार्केट्स होती हैं। हाँ ओके 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 मल्टीपल के सही। ठीक है सर, समझ लगी सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी, नेक्स्ट है इकरा अब्दुल्ला, आपको अनम्यूट किया, काइंडली अब अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अरे मैंने आपने कहा था ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो उसमें मैं जो भी प्रोडक्ट वेब बाइट से लेकर वहां देखती थी तो वो वहां मिलती ही नहीं थी। माशाल्लाह। हर प्रोडक्ट कुछ बस मिलती थी। तो ज्यादातर तो प्रोडक्ट्स वहां एड लाइब्रेरी पे भी नहीं दिखती, ना टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे दिखती हैं, वो कह देते हैं नो ऐड। तो एड्स कैसे चल रहे हैं, लोगों के ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास? तो मेरे तो वो दिख ही नहीं रही थी, वही मैंने कहा अब मैं सर से पूछूंगी जी कि मैंने एड्स वक्स की मैंने दिखती नहीं है। जी मैंने वो चीज़ थोड़ी सी आज रिपीट भी की है कि सम टाइम सेम नेम के साथ आपको प्रोडक्ट नहीं शो हो रही होती, बिकॉज जब आप ऐड रन करते हैं ना, तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, डिस्क्रिप्शन का या टाइटल का, या हाँ उसमें जो जी। आप डाटा ऐड करते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं, उसमें आप वो प्रोडक्ट का नेम कुछ लोग नहीं ऐड करते। और ये कुछ लोग स्ट्रेटजी के साथ भी ये चलते हैं, वहां पे चीजें ऐड नहीं करते ताकि किसी के पास रिसर्च में वो आए ही ना, किसी को पता ही ना लगे। अच्छा। ठीक है, तो तो उसमें यही तरीका होता है कि आप उनको डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च करके देख लें, या जो है वो आप नॉर्मली उसको जिस तरीके से मैंने बताया था, फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली हर कोई ऐड कर ही लेता है, उनमें जाके एक्सप्लोर कर लें। बहुत कम है नेम के साथ जो है वो लोग ऐड चलाते हैं आजकल, तो वैसे ही माशाल्लाह सारे समझदार हैं, तो वो नेम के साथ बहुत कम है जो चलाते हैं, नेम उसमें ऐड करते हैं। उसकी रीज़न ही ये है, जो है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को हाइड रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो है वो लोगों को शो ही ना हो, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा कंपटीशन आई ना। डेफिनेटली एक चीज़ के ऊपर आप ऐड देखेंगे, आप देखेंगे कि यार ये बंदा इसके ऊपर ऐड रन कर रहा है और काफ़ी देर से कर रहा है, तो इसका जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग करते हैं। और सर मैंने पूछना था, अगर कोई प्रोडक्ट हम देख भी रहे थे ना तो उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी बनाकर, तो वो आप हमें सिखाएंगे वीडियो बनाना? जी जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वही होगा। अच्छा। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हर प्रोडक्ट पे आपने कस्टम लिक्विड कोड लगवाया था ना,
वो सब पे सेम दिख रहा होता है, 50 सोल्ड इन 20 आवर्स, तो वो तो फेक लगेगी हमारी वेबसाइट। आप चेंज कर सकते हैं, मैंने वो बताया था कि वो मुझे आप। करना ही नहीं। जी जी, मैं जब हमने इसको डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पे हम थीम के डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे प्रोडक्ट पेज वाले, वहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट्स की डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंदर ऐड करके आप हर लैंडिंग पेज के ऊपर डिफरेंट कोड्स ऐड कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। वो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें वो अवेलेबल है। वो मैंने, हाँ जी, आपने, मुझे याद है आपने वो बताया था कि अलहदा वो बना के ना फोल्डर, तो उसमें वो सिर्फ एक प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकेंगे। आपकी मर्जी है ना, आप चाहते हैं कि यार ये कैटेगरी की प्रोडक्ट्स या ये दो प्रोडक्ट्स अच्छा। के ऊपर मैं जो है वो ये चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उनको एक प्रोफाइल सेपरेट बना के उसमें ऐड कर लें, तो वो मल्टीपल आप उसमें कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप बेशक 10-15 अच्छा। अच्छा। उसको रिपीट कर लें, देयर इज नो इशू। या पूरी एक आप कैटेगरी हम कहें कि हमें ये वाली कैटेगरी इसमें ये वो वाला आपकी दिखाना चॉइस, चाहते हैं। आपकी चॉइस है। अच्छा। चलिए, शुक्रिया। और एक और मैंने बात कहनी थी कि आप प्लीज एक ग्रुप भी बना दें, अगर इंसान को कोई इशू आ रहा होता है तो आप तो अवेलेबल नहीं होते ना, आप आंसर दे पाते हैं। आप हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनको कांटेक्ट करें, वो आपको आंसर दे देंगे। ग्रुप बनाया था, लेकिन अच्छा। स्टार्टिंग के अंदर बहुत इरेलीवेंट चीज़ें उसमें होने लग गई थी, तो इसलिए हमने फिर उसको डिलीट कर दिया। कस्टमर सपोर्ट का नंबर अवेलेबल है, आप उनको मैसेज करें, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को आते हैं मैसेजेस, बट अभी ये कुछ वीक से, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, बट मेरी टीम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और सर, मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था। उस दिन ना वो सर, दूसरे सर ना, वो वेबएक्स के बारे में बता रहे थे। जी जी। तो वो वेबएक्स को शोपिफाई से कंपेयर करे जा रहे थे और हमें बता रहे थे कि वो शोपिफाई पाकिस्तान मार्केट के लिए एक्सपेंसिव कर है। रहे थे, पाकिस्तान। हाँ, शॉपिफाई एक्सपेंसिव है और ये मतलब इतना एक्सपेंसिव, तो हमारा तो माइंड डबल माइंड कर रहे थे वो, नहीं नहीं, वो कि अगर आप आपने शॉपिफाई पाकिस्तान छोड़ में के करना है चला ना, जाओ। वो इफ यू वांट टू लॉन्च इन पाकिस्तान, बिकॉज वेबएक्स इज वर्किंग ओनली इन पाकिस्तान, नॉट इन यूएई और जीसीसी। अच्छा, तो हमारा जो हम ये कोर्स कर रहे हैं ये सही है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी आगे? बहुत बहुत गड़बड़ होने वाली है, आगे जाके बड़े मसले होने। ओके सर। जी, चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है इसहाक। मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ना एक इशू आ रहा है कि मैं जब अपने स्टोर से मतलब उसकी डोमेन को ओपन करता हूँ, तो हम्म। वहां से जब कोई ऑर्डर करता हूँ तो वहां पर जस्ट यूए की मार्केट शो कर रहा है। हालांकि मैंने दो मार्केट, सऊदी की मार्केट भी ऐड की हुई है और यूएई की भी मार्केट ऐड की हुई है, और उसको इंटीग्रेट भी किया हुआ है जैसे आपने कहा था। हेलो। लेकिन जब ऑर्डर मैंने डोमेन पे जाके उसको चेक कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ यूएई की मार्केट को शो कर रहा है, यानी ऑर्डर सिर्फ यूएई की मार्केट से हो रहा मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आपकी दो मार्केट है, एक यूएई मार्केट है, एक सऊदी मार्केट है, राइट? है। बिल्कुल। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं लेकिन कि जब मैं, जी यूएई जी जी, मार्केट से ऑर्डर हो रहा है, सऊदी मार्केट से ऑर्डर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ये मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा, वो आपने किस तरीके से ट्राई किया सऊदी मार्केट से ऑर्डर करने का? यानी मैंने, अब मैं सऊदीया में हूँ तो अच्छा। मैंने यहाँ से उसको ओपन किया अपनी, यानी कि जो पेज है मेरा, ओके। ठीक है, तो वहां से मैंने उसको मैनुअली प्रोडक्ट ऐड किए, तो मैंने कहा हम्म, चेक करने के लिए कि ऑर्डर होता भी है कि नहीं। ठीक तो है। वहां पर वो जस्ट यूए को शो कर रहा है, सऊदीया को शो नहीं कर रहा, यानी यूए का एड्रेस दिखा रहा है हाँ जी, आपने ऑर्डर सीओडी के लिए। एप्लीकेशन यूज़ की हुई है या नॉर्मली ही आप वो? जी, मैंने सीओडी एप्लीकेशन यूज की जी, थी। अगर आप सीओडी एप्लीकेशन यूज़ किए, सीओडी की एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ पे सेटिंग में जाएं, जहाँ पे पेज आपका वो फॉर्म, जहाँ पे डिज़ाइन होता है ना, जहाँ पे फॉर्म का डाटा है, जी जी। वहाँ पे आप वो कंट्री सऊदी इनेबल करें। जब वो करेंगे तो अच्छा। आपके पास वो कंट्री का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ठीक ठीक सर, बस ये मुझे कंफ्यूजन थी कि मैंने कहा यार ऐसे क्यों नहीं हो रहा नहीं, है, वो हालांकि आप वहाँ मार्केट से, से मेरी दोनों ऐड है। जी जी, वहाँ से आप इनेबल करें, हो जाएगा, ठीक है। जी थैंक यू, बस ये इशू था। ओके। जजाकल्ला सर। अच्छा सर। जी जी, मैंने दोबारा आपको अनम्यूट कर दिया, कर लें आप क्वेश्चन। जी जी सर, क्वेश्चन एक और था। जैसे आप कह रहे थे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हमें यूएस का वीपीएन यूज करना चाहिए, तो वो फ्री अवेलेबली होगी या उसके लिए परचेज वीपीएन यूज नहीं, करना होते पड़ेगा? हैं, फ्री भी होते हैं। फ्री भी होते हैं, ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।
जी नुमान, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा वो एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है मुझे, डिजाइन के हवाले से। वो मेरे जो जो दो लेआउट होते हैं ना, एक डेस्कटॉप का होता है और एक एक मोबाइल का लेआउट होता है, जो मेरे वो दोनों सेम आ रहे हैं। ये अभी कुछ अर्सा तक ये ठीक चल रहे थे, ये अचानक कल ही कुछ हुआ है, कल या मेरे ख्याल है 2 दिन पहले दोनों लेआउट। फिर मैंने चैट जीपीटी से भी काफी मतलब हेल्प लेने की कोशिश की है। दोनों लेआउट सेम आ रहे हैं का मतलब क्या है? वो पहले उसने मुझे कहा कि ये कैरोसल आपने शायद ऑप्शन ऑन ऑफ किया, जो कि मैंने वाकई की थी। वो वैसे ही चेक करने के लिए 1-2 बार मैंने की थी, तो अच्छा, चैट जीपीटी थीम ने की मुझे यही सेटिंग कहा। में कुछ थीम की सेटिंग्स ऐसी हैं, जैसे बैनर की होगी या प्रोडक्ट्स की जो सेटिंग्स है, उसमें ऑप्शंस होता है कि डेस्कटॉप में आप जो है और मोबाइल की सेटिंग में आप चेंजेस कर सकते हैं। सर मैंने काफी ट्राई किया है उसको, मैंने चैट जीपीटी पे मैं तकरीबन आप करना क्या चाह वो रहे हैं एग्जैक्ट, मुझे आप बताएंगे? मैं वही पहले वाला मैं चाह रहा हूँ कि पहले जैसे ही हो, मतलब मोबाइल की डिफरेंट हो और क्या लैपटॉप की चीज़ डिफरेंट डिफरेंट हो। है? यानी वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, आप अगर मैंने जी 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 बताइएगा। जी, जैसे अगर मैं लैपटॉप पे, अगर या कंप्यूटर की स्क्रीन पे कॉलम अगर मैंने 4 सिलेक्ट किए हैं, हम्म। तो वही ऑटोमेटिकली मोबाइल पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है मोबाइल का लेआउट में, ऑलरेडी 2 मैंने उसके कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं पहले से ही, हम्म। तो वो उसको नहीं पकड़ रहा है। ये मुझे समझ में आप नहीं आ रहा है आप क्यों नहीं पकड़ रहा अगर आप अभी स्टोर आपके पास ओपन है तो आप मुझे दिखा दें, अगर नहीं ओपन तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में दिखा दीजिएगा। है। उनको मैसेज कर दूं, क्योंकि अभी मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। मैं अभी अगर आप कहते हो तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। मैसेज आप कर भी देंगे तो 29 से पहले जो है ना वो माजरत है, अच्छा अच्छा, बिकॉज मेरी चलो ठीक है, रिटर्न नेक्स्ट क्लास ट्वेंटी में मैं नाइन को आपसे डेडलाइन कॉन्टेक्ट है। कर लूंगा। चलें। नो प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी अहमद, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं ना यूरोप में रहता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐड लगाता हूँ तो आप यहाँ डिलीवर डिलीवर करवा सकते हैं जो ऑर्डर होगा? हाँ जी, वो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे, और वहाँ पे सीओडी ऑर्डर्स नहीं होते, वहाँ पे प्रीपेड होते हैं। चाहिए तो कितने डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं? मिनिमम कितने होते हैं या वो मैक्सिमम? प्रोडक्ट की वेट के अकॉर्डिंगली होते हैं, बिकॉज जितने भी यूएई के बाहर अगर इंटरनेशनल शिपिंग हो, वो वेट के अकॉर्डिंगली होती है। ½ केजी का रेट डिफरेंट होता है, 1 केजी का डिफरेंट होता है, और इसी तरीके से जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जा रहा है तो प्राइस ऐड होती जा रही है, और ये आरएमएक्स के थ्रू होते हैं। सही ठीक है। है। तो और अगर मैंने ऐड लगाया यहाँ पे जी तो मुझे मार्केट जो प्लेस है वो शॉपिफाई पे ऐड करने की ज़रूरत है यूरोप की कि नहीं? जी, आपको ज़रूरत है। अगर आप टारगेट यूरोप को कर रहे हैं, वहाँ की करेंसी वहाँ पे आप दिखाएं, उसी को आप लेके चलें। बट अगर आप पर ऑर्डर यहाँ से डिलीवर करवाएंगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इफ़ यू वांट टू सेल इन यूरोप, और अगर आपको वहाँ पे लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, आप अपने पास बल्क में वो प्रोडक्ट मंगवा लें और वहाँ से लोकली शिप करें, तो आपके लिए इजी है। क्योंकि यहाँ से अगर आप शिप करेंगे तो कुछ हमने इंटरनेशनल शिपिंग्स की हुई हैं, ½ केजी का जो शिपिंग चार्जेस आते हैं वो तकरीबन 80 दिरहम आते हैं, ½ केजी के। तो सही। इसी तरीके से 1 केजी के तकरीबन जो है वो 100 समथिंग बन क्योंकि जाते यहाँ हैं। पे जी जी बताएं। हेलो। सही। शुक्रिया सर। जी ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके जी। हमज़ा, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम। सर मेरे क्वेश्चन जो सा है कुछ अभी शॉपिफाई के कोर्स के रिगार्डिंग भी, वो जितना अब तक आपने करवा लिया उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो कर लिया हुआ है। और मेरे बेसिक लास्ट 2 क्वेश्चंस लेक्चर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो वेबएक्स का जो सा एक तो रिकॉर्डिंग भी नहीं अपलोड हुई, और उसके रिगार्डिंग अगर तो मैं पैरेलली उस पर भी काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए
क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब में भी कोई उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस वगैरह कुछ भी गाइडेंस नहीं मिली मुझे ना। चलें, वो मैं आपको ना इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा, इस वीकेंड तक इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएंगी। मैं वापस जाके वो अरेंज करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है। और कल भी आई थिंक एआई के जी रिगार्डिंग हुई थी और वो वो भी है मैं जी। ले नहीं सका लेक्चर, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग। नो वरीज, नो वरीज, वो भी देख लेते हैं। थैंक यू। ओके जी। जी सरफराज, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम एट एक टाइम में यूएई में भी और पाकिस्तान में भी चलाते हैं ऐड, हम्म। तो दोनों जगह चलेगा या हमें अलग अलग करना पड़ेगा हमें? नहीं, आप दोनों जगह पे चला सकते हैं। दोनों जगह पे चला सकते हैं। जी चला तो सकते सिर्फ उनकी करेंसी करेंसी उनकी चेंज करनी पड़ेगी सिर्फ? हैं। नहीं, करेंसी आप करेंसी कन्वर्टर लगाएंगे, फिर अगर जो सऊदी के अंदर लोग देखेंगे उनके पास सऊदी में जी शो हो जी। रहा होगा, जो यूई में देखेंगे उनके पास एडी में हो रहा होगा। अच्छा। तो दूसरा एक और था, मेरा डोमेन के बारे में था। वो अगर हम यानी कि लेते हैं, वो ये इनके यूट्यूबर बता रहा था अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं ना, वो है SSD। वो यानी कि स्लो खुलती है। और अगर हम 4 साल के लिए बाय करते हैं, उसमें NVMe है, वो यानी कि 50 MG की है, अच्छा। 50 GB की है। तो वो जल्दी खुल जाती है। वो बता रहा था कि यानी कि वो जो स्लो खुलती है, तो फिर यानी कि जो देखने वाला है वो यानी कि तंग आ जाता है जल्दी, वो यानी कि खुलती नहीं है हमारी वो डोमेन जो है ना, अच्छा अच्छा। हमारा वो खुलते नहीं है। ओके। तो मतलब ये कहना चाहते हैं, ये ठीक है, ये 4 साल वाली फिर ये जो है NVMe जो है? सर ये तो हमें आपने आज बताया, हमें तो ये वाकई पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। हम तो ऐसे ही इतने वो अरसे बता से रहे वेव बाइट की एक एक साल की लेते रहे हैं, माशाल्लाह से इतनी उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट है, इतना सेलर उसको ओपन करता है दिल्ली में, तो वो थे। जल्दी भी ओपन होती है, सारा कुछ होता है। तो वही लेकिन देखा था आप मैंने, एक कह ना रहे हैं कि मतलब नहीं होती। ये कहता कि 1 साल तो ठीक रहेगी, या ये 4 साल का जो है, जो यही कहता कि NVMe जो है ना, वो जो जल्दी खुल जाए, तो वो 50 GB की है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी जो अच्छा। होस्टिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये स्पीड और वो सारी जो चीज़ें हैं ना, जी जी। ये जी स्टोरेज जी। वगैरह वो होस्टिंग की होती हैं, आपकी डोमेन की नहीं होती। अच्छा। ठीक है। तो होस्टिंग और ठीक। डोमेन में फ़र्क है। यहाँ पे शॉपिफाई के लिए यू डोंट नीड एनी होस्टिंग, बिकॉज शॉपिफाई की अपनी इंटरनल जो है वो होस्टिंग होती है। ठीक है। डोमेन का जो है वो कोई लेना देना नहीं होता स्पीड के साथ, अच्छा। होस्टिंग का होता है। ठीक। ठीक है। होस्टिंग लेनी पड़ेगी। Domain is just your name of identity of your brand or store. That's it. ठीक है। ठीक है। चल ठीक है सर, थैंक यू। Okay. जी आइमा, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन टिकटॉक और जो हमने फेसबुक मेटा एआई को किया था इंटीग्रेट शॉपिफाई के साथ, उसके रिलेटेड है। जब मैंने अपना शॉपिफाई अकाउंट ओपन किया, तो उसमें लेफ़्ट साइड पे जो सारी डिटेल होती है, होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, वहाँ पे टिकटॉक शो हो रहा था। लेकिन फेसबुक वहाँ पे उसका आइकन वगैरह वहाँ पे शो नहीं हुआ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है या ये इसी तरह कहाँ पे होगा? नहीं शो हो रहा? सर, जब हम ओपन करते हैं अपना शॉपिफाई स्टोर, जी जी। तो थीम के अंदर एंटर होने से पहले जो आता है लेफ्ट साइड पे, होम, ऑर्डर्स, जी। प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ऑनलाइन स्टोर होता है। एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस, आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, उसको पिन कर दिया होगा, वो वहाँ पे शो हो रही होगी। या तो फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल है तो उसको पिन नहीं किया होगा, डेट्स वाई वहाँ पे शो नहीं हो रही। जी सर, ठीक है। लेकिन फेसबुक भी शायद मैंने एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं हाँ जी, की। उसको पिन नहीं किया होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उस एप्लीकेशन को ऐप्स में जाके देखें, अगर है तो उसको ओपन करेंगे ना, पिन कर लेंगे तो वो साइड में फिर शो होती जाएंगी। सर, जब मैं टिकटॉक के उस पे जाती हूँ आइकॉन पे, तो वो पिन को कहता है कि पिन टू योर जी। नेविगेशन, हाँ तो जी, इट मीन्स कि तो ये पिन नहीं है अभी तक। हाँ, तो वो मसला नहीं है इसका, अगर नहीं भी शो हो रही तो उसमें कोई इशू इशू नहीं है, आप ऐप्स में जाएं, वहाँ पे देख लें सारी अपनी एप्लीकेशन। जी सर, ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन था, थैंक यू। जी। जी ठीक है गाइस, आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस जो हो गए हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारी क्लास होगी उसके ऊपर, क्रिएटिव एड्स क्रिएटिव के ऊपर, तो काइंडली मीन टाइम जो है वो अपनी सारी वर्किंग इसके ऊपर कर लें, प्रोडक्ट से रिलेटेड।
और इसके ऊपर हमने अभी 2 सेशंस भी कर लिए हैं और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह लेट नाइट जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि जो है वो चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। जी नईम खान, आपने ये जो पिक्चर भेजी है इसमें आप इसको वेरिफिकेशन प्रोसीड करें। देखें वो आपको क्लियरली वहाँ पे कह रहा है टेक एक्शन। टेक एक्शन पे क्लिक करें और उसको जो भी ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करें। और दैट्स इट। ठीक है जी। चलें ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखें अगर रिजेक्ट किया है तो देखें क्या इश्यूज हैं, व्हाट दे आर आस्किंग, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड कर रहे हैं और आपने क्या चीज़ भेजी है। वो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको देख सकते हैं कि क्या रीज़न्स हैं। आपकी प्रोफाइल जो है उसमें तो कोई इशू नहीं है। आप जो है जितने भी लोग जिनको वेरिफिकेशंस आ रही हैं इस तरह से फेसबुक पे, वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उससे पहले काइंडली आप ये देख लें कि डॉक्यूमेंट पे जो नेम है और आपकी आईडी पे नेम है और डेट शुड बी मैच एंड आप डेट ऑफ बर्थ भी मैच होनी चाहिए। तो वो डाटा मैच होगा देन ही वो उसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज़ उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। रियल जो नेम वाली आईडी है उसी को यूज़ करें, अदरवाइज़ तो वो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फर्दर जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।